एक जाने माने फिल्म निर्देशक ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा कि जब वो कोई फिल्म बनाते हैं तो कई हफ्ते तक सेंसर बोर्ड के चक्कर लगाते हैं, लेकिन वेब सीरीज बनाने के बाद ऐसे मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। आज हम दोनों पक्षों की बात करेंगे, वेब सीरीज के फायदे की भी और नुकसान की भी। लेकिन पहले आंकड़ों की बात हो जाए। इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के मुताबिक मार्च 2020 से जुलाई 2020 के बीच भारत में ओटीटी के पेड सब्सक्राइबर्स की संख्या 30% की बढ़ोतरी हो गई है। यह संख्या 2 करोड़ 22 लाख से बढ़कर 90 लाख पहुंच गई है। करीब 2 करोड़ 90 लाख पहुंच गई है, इसको करेक्ट करना चाहूंगा। और ध्यान देने की बात यह है कि इनमें से 46% यानी करीब आधे दर्शक देश के 5 बड़े मेट्रो शहरों में रहने वाले हैं, जबकि 35% दर्शक देश के बाकी बड़े शहरों से आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस वक्त दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता ओटीटी मार्केट है। साल 2024 तक यह दुनिया का छठा सबसे बड़ा ओटीटी बाजार होगा। माना जा रहा है कि अगले 3 साल में इस बाजार का CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 28.6% तक पहुंच जाएगा, जबकि इससे करीब $2.9 बिलियन यानी करीब 211 अरब रुपए की कमाई होगी। 90 के दशक में बड़ी हो रही पीढ़ी को याद होगा कि उस जमाने में हम फिल्मों और क्रिकेट मैच के लिए काफी हद तक टीवी पर या केबल ऑपरेटर पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब आपके पास ओवर द टॉप सर्विसेज है। इसी को बोलते हैं OTT। अब आप सीधे इंटरनेट पर क्रिकेट मैच देख सकते हैं, अपनी मर्जी की फिल्म देख सकते हैं और वेब सीरीज भी देख सकते हैं। आप टीवी को कहीं भी अपने साथ लेकर नहीं जा सकते हैं, लेकिन OTT सर्विस आपके मोबाइल पर है, यानी घर में, दफ्तर में, कैब में, पार्क में, बेड पर, खाने की टेबल पर, जिम में। अब हर जगह आपके मनोरंजन का साधन आपके साथ है। जब से इंटरनेट सस्ता हुआ है, ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के दर्शक भी बढ़ गए हैं और जब से पैंडेमिक आया है तो इसकी संख्या में और इजाफा हुआ है और इनमें भी वेब सीरीज की लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। दर्शकों को इनमें नयापन भी लग रहा है, क्योंकि आमतौर पर वेब सीरीज के सारे एपिसोड एक साथ ही लॉन्च कर दिए जाते हैं। एक एपिसोड 10 से 50 मिनट तक का होगा, जो लोगों के लिए सुविधाजनक भी माना जाता है। लेकिन आपके और आपके परिवार तक जो चीज़ें बहुत आसानी से पहुंच रही हैं, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, अगर वो मनोरंजन की जगह नशा बन जाए, तो यही सुविधा आपके लिए खतरा बनकर तांडव भी मचा सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इंटरनेट की लत लगने से तीसरी सबसे बड़ी वजह वेब सीरीज को माना जा रहा है। इसके सबसे ज्यादा शिकार 15 से 30 वर्ष के लोग हो रहे हैं। जनवरी 2019 की एक स्टडी के मुताबिक दिल्ली NCR में 6 महीने के अंदर ऐसे मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई। मनोचिकित्सकों का कहना है कि कई ऐसे भी मरीज सामने आए हैं जो वेब सीरीज देखने के चक्कर में 2 दिनों तक घर से बाहर ही नहीं निकले। भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए कायदे कानून को लेकर काम कर रहा है, लेकिन कुल मिलाकर 2 बातें याद रखनी चाहिए। वेब सीरीज बनाने वालों को उस लक्ष्मण रेखा को याद रखना है जिसे पार करके वे किसी धार्मिक या सामाजिक मान्यता से खिलवाड़ ना करें, और आपको यानी आम लोगों को भी एक लकीर खींचनी होगी। कोई भी वेब सीरीज ऐसी ना हो जो आपकी आदत पर हावी होने लगे, यानी आपके लिए लत या नशा बन जाए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।